Been a little too nice to y'all. ओके तो आज के इस वीडियो में जलमन मुझे बात करनी थी आप सबके साथ थोड़ी एंटरप्रेन्योरशिप और एम्प्लॉयमेंट के बारे में, जॉब वर्सेस बिजनेस के बारे में, क्योंकि ये क्वेश्चन मैंने काफ़ी बार सुना है मेरे डीएम्स में, स्पेशली मेरे इंग्लिश चैनल के कमेंट्स में और मेरे इंस्टाग्राम और ट्विटर के डीएम्स में कि मैं 19 साल का हूँ, क्या मुझे बिजनेस करना चाहिए, क्या मुझे जॉब करनी चाहिए, क्या करूँ कैसे ना करूँ एंड थिंग्स ऑफ दैट नेचर। वेल आज के इस वीडियो में होपफुली आपका जो ये जॉब और एम्प्लॉयमेंट का कन्फ्यूजन है वो शायद दूर हो जाए और आपको पता चले कि भाई what do you really want to do in life, what do you really want to pursue in life. Should you want to be a business owner, should you be a business owner, or should you rather be a great team member and get a job. Well, मेरा नाम है मैंगोड़ आचार्य, ये है Men's Essentials हिंदी, let's roll. Been a little too nice to y'all. Now I gotta up price for y'all. Snake eyes on dice for y'all. Shoulders on ice for y'all. A6 all the hate. I won't get a ball today. Got lost in the ball and A's. I'm flipping the balls, I'm flipping the on record. ओके इससे पहले कि आप ये डिसाइड करो कि आपको जॉब करनी है या बिजनेस करना है, आपको सबसे पहले कुछ मिसकंसेप्शंस दूर करने पड़ेंगे। आपको सबसे पहले कुछ बेकार के सोच विचार निकाल फेंकने पड़ेंगे। ये जो कुछ आजकल मैं देखता हूँ फेक गुरु और फेक कोर्स बेचने वाले, पता नहीं साला मेरे वीडियो में भी आज चला रहे हैं, जहाँ देखो उनका ऐड आते रहते हैं, अपना बिजनेस स्टार्ट करें, ऐसे करिए करें वो करें। डोंट फॉल फॉर सच बुलशिट। यार उनका बिजनेस ही है आपको बिजनेस कैसे किया जाए वो सिखाना, एंड दैट्स नॉट रियली अ हेल्दी वे टू डू एनी बिजनेस। आई मीन श्योर देयर आर अ फ्यू ग्रेट एंटरप्रेन्योर्स हु आर सेलिंग ग्रेट कोर्सेज, बट अधिकतर लोग पहले अमेरिका में था, आजकल मैं यहाँ पे भी देख रहा हूँ, पता नहीं कौन कहाँ से आ जाते हैं, अब सब अपना कोर्स बेचने में लगे हुए हैं, बिजनेस स्टार्ट करेंगे, 5 करोड़ कमाएंगे, 10 करोड़ कमाएंगे। डोंट गेट इनटू दिस कोर्सेज एंड डोंट ट्राई टू बी अ बिजनेस ओनर अगर आपका एंड गोल है महीने का, साल का, ज़िंदगी में 100 करोड़ कमाना। दैट्स नॉट अ वे टू अप्रोच दिस एनीवे। अगर आपको अमीर बनना है, अगर आपको रईस या वेल्दी बनना है, यू कैन डू दैट थिंग विद अ जॉब एज वेल। ठीक है, बिल गेट्स और लैरी पेज ने गूगल और माइक्रोसॉफ्ट स्टार्ट किया है, सब जानते हैं फाउंडर। पर अगर बिल गेट्स और लैरी पेज ने स्टार्ट नहीं किया होता तो फिर शायद आज हमें गूगल और माइक्रोसॉफ्ट नहीं मिलता। बट वी ऑल्सो हैव सत्या नडेला एंड सुंदर पिचाई, जो अभी दोनों कंपनी के CEOs हैं। इन दोनों ने तो गूगल और माइक्रोसॉफ्ट फाउंड नहीं किया, बट दे आर स्टिल द सर्विंग CEOs। उनको पता महीने की सैलरी कितनी मिलती है, उनको साल का सैलरी कितना मिलता है, बहुत मिलता है। द वे दैट दे अर्न देयर सैलरीज एज CEOs आर एब्सोल्यूट क्रेजी, बट दे आर नॉट द फाउंडर्स। तो ये ज़रूरी नहीं है कि अगर आपको बिजनेस ओनर या CEO बनना है, आपको कोई कंपनी फाउंड ही करनी है, आपको अपनी कोई नई कंपनी ही खोलनी है। आप किसी भी कंपनी का टीम मेंबर बन सकते हो, बहुत ही एसेंशियल इंपॉर्टेंट टीम मेंबर बन सकते हो। Eventually, when you learn the right skills, when you're ready, you can become the CEO of that company. So there is no one way to operate or become the chief of a business. There are many ways to it, especially आज के दिन में जब वो पुश्तानी वाला जो हिसाब था वो चला गया, मेरा बेटा ही धंधा चलाएगा। I mean that's not really how most of the businesses are operated in these days. So might as well you can try being a CEO in the corporate ladder segment. If you are skilled for it, अगर आप में वो तजुर्बा है, अगर आप में वो टैलेंट है, तो चाहे भाई वो फाउंडिंग मेंबर बनो या फिर you join the company later on, there is no way you cannot become the CEO or a very chief partner or a very chief member of a business if you are skilled for it. फॉर एग्जाम्पल हमारे जो फॉरेन मिनिस्टर है S. जयशंकर, हाउ मेनी ऑफ यू ऑल नो कि वो इंडियन फॉरेन सर्विसेज के एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मेंबर थे। लाइक ही हैज सर्व्ड द कंट्री एज एन IFS ऑफिसर फॉर ऑल हिज लाइफ, ऑलमोस्ट ऑल हिज लाइफ, ऑलमोस्ट नहीं लाइक लिटरली ऑल हिज लाइफ। वो इंडिया के USA के एम्बेसडर थे, वो इंडिया के हाई सेक्रेटरी थे। ही हैज डन plenty many things in his life as a foreign secretary and as a brand ambassador, being the IFS officer that he was. But जब उनकी रिटायरमेंट हुई थी, he actually was hired by Tata as the president of their global corporate affair or something like that, which is a part of their company, and he was the CEO of that company basically. अब इन्होंने तो कोई कंपनी फाउंड नहीं की, ये तो भाई IFS ऑफिसर थे, लेकिन इनके पास वो स्किल था, इनके पास वो सब कुछ था जो टाटा को चाहिए था to make him the president or CEO of that particular segment of the company. So he was not a founder, but he was still the CEO or the president. But then he left it, or I think he joined the Rajya Sabha, and then he became the Minister of External Affairs. So there is no straightforward path, and there is no linear process to it. Things are changing, things are evolving, and there is no one particular way to become a CEO जो आपको बनना है अपने Instagram के लिए। तो भाई इन सब के जो कोर्स और इन सब का जो अजीब सा wannabe capitalism है ना, ये wannabe का, I'm not going to call this true capitalism, क्योंकि और true capitalism just like socialism is a very beautiful thing. When it is true to its core, it's a very beautiful thing, and I'm a part of that true capitalistic nature. But I don't like these wannabe capitalists who are just out there trying to scam you and make money because they think this is the new trend to make money from. If you really want to start a business, if you really want to be an entrepreneur, आप में कुछ personality traits, आप में कुछ वैसे skill होना चाहिए जो भाई एक entrepreneur में या फिर एक business owner में होना ज़रूरी है।
अब बिजनेस ओनरशिप को एंटरप्रेन्योरशिप के साथ कंफ्यूज मत करना, फ्रीलांसिंग को बिजनेस ओनरशिप या एंटरप्रेन्योरशिप के साथ कंफ्यूज मत करना। दीज थ्री आर वेरी डिफरेंट थिंग्स। फ्रीलांसिंग में आपका कोई एम्प्लॉय नहीं होता, आपका कोई टीम नहीं होता, आपकी कोई ऑफिस भी नहीं होती अधिकतर टाइम। आप घर पे काम करते हो, घर से काम करते हो, अकेला कमाते हो, अकेला खाते हो, जो भी प्रॉफिट आता है सब आपका होता है। स्मॉल बिजनेस ओनर में आपकी थोड़ी बहुत टीम बढ़ जाती है, आप शायद ऑफिस ले लेते हो, आपकी एक दो एम्प्लॉय बन जाती है, देन द expenses divert, but you still make money, you still have your money coming in, you still have a business. Entrepreneurship is crazy. Entrepreneurship is like becoming an actor or cricketer in this country. मतलब कितने चांसेस हैं आप एक अच्छा सा IPL का क्रिकेटर बन जाओगे, कितने खिलाड़ी हैं और आपके कितने चांसेस हैं? नॉट मेनी। 5-10 लाख लोग खेलते होंगे, उसमें से 500,000 जन खिलाड़ी बनते होंगे। दैट्स द रेशियो ऑफ बिकमिंग एन एंटरप्रेन्योर ऑफ स्केल, जो भाई अपना बिजनेस स्केल करना चाहता है, जिसका एक आइडिया है जो वो सब तक पहुंचाना चाहता है, एंड थिंग्स ऑफ दैट नेचर। दिस स्टूपिड क्रेज। अगर आपको एंटरप्रेन्योर बनना है तो आप में वो एक पागल सा एक सनकी बिहेवियर होना पड़ेगा, विच विल प्रॉब्ली मेक यू हैव नो मनी एट ऑल। यार 3-3.5 साल होने वाले मैंने फ्रीलांसिंग छोड़ के, फ्रीलांसिंग इन टर्म्स ऑफ आई वाज मेकिंग कंटेंट फॉर ब्रांड्स, आई यूज्ड टू डू अ लॉट ऑफ। अगर आप 3 साल के पहले के वीडियोस देखोगे इंग्लिश चैनल पे या फिर इस चैनल पे, आप देखोगे हमारे बहुत ब्रांडेड कंटेंट होते थे। मैं शायद इंडिया का पहला लाइफस्टाइल कंटेंट क्रिएटर हूँ जो ब्रांड कंटेंट लाया इंडिया में। आप सबको पता नहीं है क्योंकि आप सबने अभी भी ज्वाइन किया चैनल। इफ यू वांट टू यू कैन गो वॉच इंग्लिश चैनल के पुराने वीडियोस। अमेरिकन ब्रांड्स एंड ऑल दीज ब्रांड्स आई वर्कड विद लॉन्ग बैक व्हेन आई वाज अ फ्रीलांसर, व्हेन आई यूज्ड टू वर्क विद इन्फ्लुएंसर कंपनीज एंड ऑल ऑफ दैट नेचर। अभी तो इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग भारत में अभी आया, उन लोग उछल रहे हैं। आई हैव बीन डूइंग इट सिंस अ वेरी लॉन्ग टाइम। So back then when I was a freelancer, I was like a small business owner. मेरा कुछ 1 या 2 टीम मेंबर या दोस्त ही थे मेरे जो मेरी मदद करती थी, और I didn't have any expenses. I never had an office. I never had all these equipments. मैं 3 दिन पहले या 3.5 का सामान लेके आया हूँ. I don't know what to do with it. और हमारे पास खाने का पैसा नहीं है. I'm just buying things because I really want my production to scale and I want my videos to look a certain way. This is just very unstable expenses, but that's the part that you have to play. Gentlemen, since the very time I became an entrepreneur, from freelancer to an entrepreneur, from a small business owner to an entrepreneur, I haven't paid myself a single rupee. मैंने कोई भी सैलरी नहीं लिया कुछ 3-3.5 साल हो गया, और मुझे पता भी नहीं मुझे कभी भी कोई सैलरी मिलेगा भी कि नहीं. I'm trying to work on a few other things साथ so that I can probably start paying my bills, क्योंकि मेरे खर्चे नहीं निकलते यार. मेरे पास वार्डरोब वगैरह सब है, तो you can see me in suits, क्योंकि ये 6 साल पुराने सूट्स है. But I have not bought anything for myself, or I haven't paid myself in 3.5-4 years. This is not to brag, this is not to praise, this is just the reality of things if you want to be the elite sports person in a game where everything is a fair play. ये सबके लिए नहीं है यार, this is not for everyone to do. हर किसी को इतनी अनस्टेबल नौकरी, हर किसी को इतना अनस्टेबल सा काम नहीं चाहिए. मेरा कोई वीकेंड नहीं है, मेरा कोई बैलेंस नहीं है लाइफ में. मैं दिन भर बस काम सोचता हूँ, काम ही करता हूँ. I don't even have friends anymore. I used to be a lot more socially calibrated and gamey before I got into this as a proper entrepreneur, but now I don't even have time for that thing. So a lot of things gets sidelined, your life gets sidelined, a lot of things starts falling back in your life and you start prioritizing this as the only focus of your life. अगर आप एक ऐसे टाइप के पागल इंसान हो जिसको कोई प्रॉब्लम नहीं है ज़िंदगी में कभी भी 1 रुपये भाई कमाने से, he just is crazy about one idea that he had, that he believes in, that he's seeing growing, that he is seeing the possibility of scale, then you can become an entrepreneur. आज नहीं तो 10 साल, नहीं तो 20 साल में शायद आपकी बिजनेस स्केल कर जाएगी, शायद आपको कुछ पैसे मिल जाएंगे so that you could live, और शायद you'll just be the broke guy. If you are able to take that risk, अगर आप में उतनी हिम्मत, तो नहीं बोलूँगा, हिम्मत is a very bad word to use, अगर आप में उतना पागलपन है कि भाई मैं ज़िंदगी भर भूखा सो जाऊँगा लेकिन मुझे यही आइडिया को चेस करना, क्योंकि मैं देख रहा हूँ इसका रिजल्ट. फॉर एग्जाम्पल आई टेल यू, ऐसा नहीं कि अगर आपका एक ऐसा आइडिया है जो आप चाहते हो चेस करना, बट दैट आइडिया इज नॉट एट ऑल मार्केटेबल एंड सेलेबल. फॉर एग्जाम्पल लेट्स टॉक अबाउट माय 2 companies, the TMB Basics, the bracelets and the shirts that I'm wearing, and the possible Boston shoes and the hair products that we have coming in. Now Boston shoes was a very risky gamble for me, क्योंकि मुझे पता नहीं था आप सब में से कितने जन को मेरे स्टाइल के शूज़ या मेरे कंपनी के शूज़ पसंद आएंगे. एंड वी सोल्ड आउट क्रेजी नंबर ऑफ शूज़ इन कितने 3 महीने में. तो मुझे भरोसा नहीं था, बट आई टुक दैट रिस्क एंड दैट वाज अ वेरी, और मेरा कोई ये डिजिटल कोर्स या प्रोडक्ट नहीं, आई हैड टू बाय द इन्वेंट्री. एज आई कैन सी, आज किसी को मैं आने मना किया क्योंकि व्हेन आई एम शूटिंग नोबडी इज हियर डूइंग द लॉजिस्टिकल का काम, बट आई कैन सी stuff lying around and I can see the inventory that we have and the things that we have planned up, and everything is just a mere calculated gamble. So that's how businesses and entrepreneurship is kind of is. But the point that I would want you to keep in mind here is कि भाई Boston और TMB Basics एक business है, लोगों को ये चीज़ पसंद है. ये कोई ऐसा आइडिया या फिर कोई ऐसा प्रोडक्ट नहीं है जिसके बारे में कोई भी कुछ भी इंटरेस्ट नहीं दिखा रहा, which I'm not able to sell, which I'm not able to market, which I don't have any future with.
नाउ वी आर कमिंग अप विद बॉस्टन बूट्स बाय द वे. होपफुली दिवाली से पहले जाना चाहिए एक टैन चेल्सी और एक टैन स्वेट. एनीवे दिस इज नॉट द वीडियो अबाउट आवर शूज बट जस्ट अ क्विक टीजर. जब आएगा तो आपको फोटोज दिखा देंगे. भाई मजा आने वाला है आपको इस बूट से. It is going to be in budget. This is not going to be a Goodyear welted shoe. This is going to be just like our monk straps and our other classic line that we have launched before. One of the best shoes for your Diwali and for your Dashera in case you are a Bengali, but for another topic. But see, this is where we are at. हम shoes क्यों ला रहे इतने, हम नए नए launches क्यों कर रहे टीमी बेसिक्स में, क्योंकि हमारे पास business है. So this is an actual scalable idea जिसमें लोगों को interest है, where we have got 10,000 20,000 customers who are waiting to buy a product. अब अगर आपने किसी का वीडियो देख लिया फिर पॉडकास्ट सुन लिया और एक बेकार बेहुदे से आइडिया को जिसका कोई कस्टमर नहीं है, कोई एग्जिस्टिंग नीड नहीं है, उसके पीछे पड़ गए, तो फिर that is going to be a much harder gamble for you to bet on. Just like 197 या Paytm का जो भी पेरेंट कंपनी है, they founded Paytm और the idea of Paytm in 93-96. वो 21-22 साल तक वो बस स्टिमुलेट, वो बस आइडिया बॉक्स में रखा हुआ था because there was no market for it. They were so far ahead in the market. But then the demonetization happened and Paytm overnight became the multi-billion-dollar company that there is. So if you are able to survive that, और आपको क्या लगता है Paytm के फाउंडर उस समय कोई नौकरी वगैरह नहीं कर रहे थे? Of course they were doing a job, they were trying to pay their bills, but they were also keeping this part running. If you have such a forward idea which you think will work, आज नहीं तो 20 साल बाद, तो 20 साल तक आपको काम तो करना पड़ेगा, 20 साल तक आपको अपनी रोजी रोटी तो कमानी पड़ेगी. So don't इग्नोर और डोंट गेट सो इग्नोरेंट इन योर लाइफ दैट एक आइडिया है जो भाई मुझे पता है ये आइडिया चाहिए इस देश को, इस दुनिया को, तो मैं कुछ नहीं बस वही करूँगा, तो फिर खाओगे क्या? यू नो, सो यू नीड टू हैव अ बैलेंस, यू नीड टू हैव द मिक्स of both. If you really have that crazy of an idea, if you're not having such an idea, at least figure out ways that you can add value to the existing market and you have a business for it. Once you have it, are you willing to sacrifice? How much can you sacrifice your life on? The amount of sacrifices you can do in your life is going to differentiate whether you want to be an entrepreneur or intrapreneur, a team member, or be the one with the creative visionary ideas. कोई गलत बात नहीं है बिकमिंग अ टीम मेंबर में, कोई गलत बात नहीं है बिकमिंग अ ग्रेट एम्प्लॉय में. अगर सत्य नडेला और सुंदर पिचाई जैसे लोग नहीं होते तो आज गूगल या माइक्रोसॉफ्ट चल नहीं रही होती. सो देयर इज अ क्लियर नीड फॉर एवरीवन, स्पेशली मोर ऑफ सुंदर पिचाई एंड सत्य नडेला टाइप के लोग, क्योंकि जो विजनरी, जो पागल सन की टाइप लोग हैं, अगर पूरा देश ही पागल सन की हो गया, पूरी दुनिया ही पागल सन की होगी, तो ये पूरी पृथ्वी खत्म हो जाएगी 2 साल में. दैट्स नॉट हाउ द लाइफ एंड द वर्ल्ड शुड बी. इट्स गुड दैट द रेशियो ऑफ मैड मैन लाइक मी आर वेरी लेस and the ratio of sane, sorted, calm, collective men are much higher. अगर आप थोड़े सन की हो, जिसको भाई ये अनसर्टेन गैम्बल से कोई प्रॉब्लम नहीं है कि भाई मुझे तो ये चेस करना है, मेरा ये आइडिया है, आई एम टोटली ओके, भाई कितना भी टाइम लगे, मुझे कोई पैसा नहीं मिले चलेगा, मैं रास्ते में सो लूँगा, मैं ऑफिस में सो लूँगा, मैं एक रूम के किचन में सो लूँगा, नहीं तो मैं जॉब कर लूँगा कोई, साथ ही साथ ये वीकेंड में कर लूँगा. इफ़ यू आर दैट काइंड ऑफ अ क्रेजी गाय हु इज जस्ट वेरी सीरियस अबाउट दिस आइडिया और दिस goal that he has thought of or this vision that he really needs to make in reality, तो भाई आप थोड़े सन के entrepreneur हो, then you can possibly even have some chances of becoming an entrepreneur. गारंटी नहीं है कि आप बन जाओगे, गारंटी नहीं है कि आपके साथ कुछ ऐसा हो जाएगा, but some chances of you being a successful or a decent at being an entrepreneur. Ray Kroc, the founder of McDonald's, well, he got lucky when he was 58, 59 years old, but he always wanted to do something of his own. So even though he was a sales guy, वो कुछ sales का काम करता था, milk shake की machine बेचता था. There's a movie called Founder, देख सकते हैं उनके ऊपर है. That's what he used to do. He used to sell milkshake. He was a sales guy. He used to sell that. But he always wanted to do something where he could expand an idea, where he could expand a possible scale. अब he was not a visionary to come up with McDonald's, by the way. उसके पास उतना दिमाग नहीं था, but उसके पास वो चाह थी कि एक ऐसा कुछ आइडिया मिले मुझे जो मैं स्केल कर पाऊँ. सो यू कैन बी अ पार्ट ऑफ दैट ग्रुप ऑफ पीपल एज वेल. देयर आर सो मेनी वेज टू बिकम अ बिजनेस ओनर. देयर आर सो मेनी वेज टू एक्चुअली become an entrepreneur and try to make this world a better place. पर अगर आपको अपना काम करना है, अगर आपको अपने हिसाब से इस देश, इस दुनिया को बेहतर करना है, then भाई the jobs and becoming a very important part of a very important team is the best way to do things forward. ये entrepreneurship business owner का जो स्यापा बेच रहा ऑनलाइन में, प्लीज़ इनके चुंगल में मत पड़ो. I have been doing it for a very long time, इसलिए बोल रहा हूँ ये सबकी बस की बात नहीं है. और जो भी इनको करते हैं उनको सर पर चढ़ाना भी बंद करो. Like don't look up to them as if, oh my god, you are doing something so great, you have the risk taking capability. तो क्या हो गया यार, I have a lot of other problems in my life, but I'm okay letting it go because that's not my priority. Different people have different priorities. Money and wealth is not just by entrepreneurship. Satya Nadella, Sundar Pichai and so many other guys are equally wealthy and rich, just like Bill Gates and all these other guys as well. And to be honest, आपका investment और आपका portfolio आपके नौकरी से, especially अगर आपका अच्छा नौकरी है from a decent college where you learned the degree, where you got the right job,
is going to be a lot more easier, is going to be a lot more faster than becoming an entrepreneur. इसका पैसा कब आएगा कब नहीं आएगा कोई भरोसा नहीं है, आपकी आइडिया कब बिकेगी कब कोई लेगा कोई आइडिया नहीं है, just never guaranteed. But your job is going to make you money, it is going to pay you monthly bill. If you want to be rich like that, there are so many investment ways, there are so many other micro ways that you can make so much money being an employee and making some decent money. पैसे के पीछे एंटरप्रेन्योरशिप मत करना. अगर आपको पैसा कमाना है तो एंटरप्रेन्योरशिप इज नॉट द वे. अगर आपको कोई आइडिया मार्केट में लाना है जिसकी ज़रूरत आपको लगती है then entrepreneurship is your thing. If you want to make money, get a job, you'll make a lot more money. If you want to be an entrepreneur, then you have to have an idea that you want to put in the hours to make a reality. Elon Musk की एक ऑटोबायोग्राफी है, मैंने अपने मेंटरशिप वालों को मैं बोलता हूँ वो किताब पढ़ने को. एक बार पढ़ लो वो किताब, आपको थोड़ा पता चलेगा कि बंदे ने क्या पागलपन किया. और वो बोलता भी है ये चीज़, इफ़ यू डोंट सी हिज इंटरव्यूज यू कैन प्रॉब्ली गेट टू नो कि इट इज़ अ वेरी टायरिंग, इट इज़ अ वेरी क्रूअल प्रोसेस. बट इफ़ योर आइडिया, इफ़ योर विजन इज़ एब्सोल्युटली इंपॉर्टेंट, then the money part of it is totally out of the context. तो अगर पैसा कमाना है, अगर wealthy बनना है, if you want to be rich and wealthy, don't get into this trap of entrepreneurship. Entrepreneurship is not the way to make money. If you make $1 million tomorrow, अगर 5 करोड़ रुपए कोई दे दिया कल आपको आके, तो वो 5 करोड़ रुपए आपको डालना पड़ेगा अपने बिजनेस में, आपको मिलेगा शून्य. Are you willing to do that? If you are willing to do that, then guess what? You can become an entrepreneur. If you are willing to totally let go of any money you make and put it back in the company, then you are okay being an entrepreneur. You can probably survive and sacrifice a lot of things for the greater good of the idea, the vision, the business that you believe in. अगर नहीं, अगर आपको 5 करोड़ चाहिए अपने बैंक अकाउंट में जिससे आप गाड़ी खरीद पाओ, घर खरीद पाओ, छुट्टियों पे जा पाओ, nothing wrong with it. इसमें कोई गलत बात नहीं है. लोग बोलेंगे अरे कैसा है अपने sacrifice. भाई, not everyone is supposed to do it, not everyone is as stupid as that. There's nothing wrong in you wanting to spend that 5 crores in your own growth, in your own सेटल्ड लाइफ. यार 3-4-5 करोड़ रिटायरमेंट के लिए बहुत है यार. यू डोंट इवन नीड टू वर्क एवर इन योर लाइफ. आपकी ज़िंदगी और आपके घर वालों की ज़िंदगी सॉर्ट हो जाएगी इफ़ यू मेक दैट काइंड ऑफ मनी. So why would you want to sacrifice your life, a future for a stupid idea? If that's your case, it's totally fine. But if that's not the case, if you're totally, absolutely okay letting go of the future, the whatever you have, and put all that money, चलो 5 करोड़ बड़ा example, 50 lakhs, 1 crore, whatever money that you made, you saved, all in the business. Any profits that you make, you keep putting back in the business. Then you believe in the idea. You are willing to sacrifice your entire life for this one goal. If that's the case, congratulations, welcome to the club. Not for everyone. I would not recommend everyone. The GDP of the country is not built by the entrepreneurs. It is built by the great team members, the great employees. So if you want to make a country a rich, financially independent country, we need more people who can be the great team members and not just the stupid visionary idea makers. Most of the entrepreneurs are just lazy as fuck. They don't do anything. They just think of ideas. If you are the one who is willing to put in the effort, congratulations, you can be one. If not, आप किसी टीम का हिस्सा बन के उससे भी ज़्यादा अच्छा काम कर रहे हो. ये जो कॉन्टेक्स्ट, ये जो फ्लोट हो रहा है इसे आप पाए कि भाई बिजनेस ओनर, इसको प्लीज निकाल फेंको. एंटरप्रेन्योरशिप इज नॉट एवरीथिंग. यू बीइंग हैप्पी इन योर लाइफ इज द अल्टीमेट गोल. यू बीइंग चिल्ड एंड सैटिस्फाइड इन योर लाइफ इज द अल्टीमेट गोल. बहुत जन को पैसे की स्टेबिलिटी चाहिए, बहुत जन को फाइनेंशियल स्टेबिलिटी चाहिए टू बी हैप्पी एंड कंटेंट इन द लाइफ. मेरे सारे दोस्तों की शादी हो रही है यार, उनके बच्चे हैं, वो अपने छुट्टियों में जा रहे हैं, घर खरीद रहे हैं, गाड़ी खरीद रहे हैं. आई हैवंट इवन पेड माई सेल्फ अ सैलरी लाइक आई सेड, बट मुझे फ़र्क नहीं पड़ता. आई एम ओके विद इट, क्योंकि मुझे वजन को बड़ा करना है, मुझे मेरा हेयर प्रोडक्ट ब्रांड को बड़ा करना है, मुझे मेरे टीमी बेसिक्स को बड़ा करना, मुझे कुछ और अच्छे कंटेंट, मुझे कुछ और अच्छी कहानियाँ आप सबके साथ शेयर करनी है. एंड आई एम विलिंग टू सैक्रिफाइस इट ऑल फॉर दिस पर्टिकुलर आइडिया दैट आई हैव इन माइंड. इसके लिए मुझे ऑफिस में सोना पड़े कल से तो मैं वो करने के लिए तैयार हूँ. इसके लिए मुझे एक 1 hour के में रहना पड़े तो मैं उसके लिए तैयार हूँ. आई डोंट केयर, आई डोंट हैव एनी अदर नीड्स बट जस्ट द नीड ऑफ ग्रोइंग दिस आइडिया दैट आई हैव इन माइंड. अगर आप पागल हो मेरे जैसे तो भाई आ जाओ हमारे साथ. अगर नहीं तो फिर यू आर डूइंग अ मच बेटर जॉब. पैसे के लिए ये सब फालतूगिरी मत करना. इफ़ यू वांट टू मेक मनी, गुड मनी, स्टडी हार्ड, गेट अ जॉब फ्रॉम वन ऑफ द बेस्ट इंस्टीट्यूशंस इन द कंट्री. मोटा सैलरी मिलेगा आपको. यू विल बी हैप्पी, यू विल हैव अ बैलेंस्ड लाइफ, यू विल हैव सो मच मनी टू इन्वेस्ट एंड प्ले विथ. यू कैन प्रॉब्ली स्टार्ट दो बिजनेस. आपके पैसे से आपको इतना पैसा मिलेगा. अब मुझसे जॉब होती है नहीं. आई हैव ट्राइड इट, इट्स जस्ट नॉट माई थिंग. आई एम वेरी अनस्ट्रक्चर्ड, आई एम वेरी क्रेजी लाइक दैट. सो मेरे से जॉब होगी नहीं क्योंकि मैं किसी के ऑर्डर वगैरह से इट जस्ट नॉट माई थिंग. आई जस्ट कांट डू इट. तो उसके लिए मुझे अगर ज़िंदगी भर रोड पे भी सोना पड़े मैं करने के लिए तैयार हूँ. बट दैट्स माई रियलिटी. आई जस्ट वॉन्टेड टू शेयर दिस प्रोसेस ताकि लोगों को जो मिसकंसेप्शन है एंटरप्रेन्योरशिप और जॉब के बारे में थोड़ी क्लियर हो. इफ़ यू वांट मी टू मेक मोर डिटेल वीडियोस लाइक दिस ऑन एंटरप्रेन्योरशिप एंड बिजनेस, कमेंट करो, बना दूंगा, कोई प्रॉब्लम नहीं. मिलता हूँ अगले में.
ध्यान रखना, ख्याल रखना। टीम बेसिक्स, बॉल्स एंड शूज चेक करना मत भूलना। जय हिंद, टेक केयर, बाय। Been a little too nice to y'all. Now I gotta up price on y'all. Snake eyes on dice for y'all. Shoulders on ice for y'all. A6 all the hate. I won't get a ball today. Got lost in the ball and A's. I'm flipping the bars, I'm flipping the